हेलो एवरीवन। सो अब हम सब हमारा फिज़िक्स का जो चैप्टर 1 है फिज़िकल वर्ल्ड इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने इसको स्टार्ट तो कर लिया था, इसके बारे में हमने थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले ली थी। वैसे फिज़िकल वर्ल्ड चैप्टर जो है वो आप में से बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं बिकॉज आप लोगों को लगता है ये कहीं भी नहीं आता है, बट इसको पढ़ना एक तरह से हम इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि इससे हमें फिज़िक्स के आगे के लॉज के बारे में जानकारी मिल जाती है और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओकेशनली कुछ एग्जिस्टिंग थ्योरी जो थी वो हमें समझा नहीं पा रही थी न्यू ऑब्जर्वेशंस को। जैसे जैसे हमने पढ़ा था कि न्यू ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, हमें पता चला था कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है, बट कुछ थ्योरीज पुरानी जो थ्योरीज थी वे नहीं समझा पा रही थी न्यू ऑब्जर्वेशंस को। सो इसकी वजह से थोड़ी अनहीवल हुई साइंस में, थोड़ी प्रॉब्लम हुई साइंस में, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, डिबेट हो। तो जो बिगनिंग हुआ था 20वीं सेंचुरी का सॉरी जब बिगिन हुई थी 20वीं सेंचुरी, तो ये रियलाइज किया गया कि जो न्यूटोनियन मैथमेटिक्स है, जो न्यूटन की जो मैथमेटिक्स है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थ्योरी पे रिलेट है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कुछ बेसिक फिक्चर्स एटॉमिक फिनोमेना के। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये नहीं कर पा रही, उन्होंने कहा कि हाँ वो बहुत अच्छी थ्योरी है, एक सक्सेसफुल थ्योरी है, बट वो हमें कुछ फीचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। उसी तरह फिर एक्सेप्ट किया गया जो वेव पिक्चर ऑफ लाइट है वो भी फेल हो गई है एक्सप्लेन करने में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपरली, वो भी नहीं कर पा रही। और इसी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स आया, एक न्यू थ्योरी आई जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिक्स, जिसने डील किया एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिनोमेना से जो बहुत सारी थ्योरियां नहीं कर पा रही थी। जैसे जैसे न्यू एक्सपेरिमेंट आए इन्होंने सजेस्ट किया एक अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल मॉडल और एक थ्योरेटिकल एडवांस हुई जिसने सजेस्ट किया कि हमें आगे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैसे करने हैं। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो रिजल्ट आया था एक्सपेरिमेंट किसका, स्टैकिंग ऑफ मतलब अल्फा पार्टिकल को स्टैक करना, स्कैटर करना गोल्ड फॉइल में। 1911 में जो ये हुआ था एक्सपेरिमेंट, ये किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। 1871 टू 1937 में इसने एक स्टैब्लिश किया था एक न्यूक्लियर मॉडल एटम का, एक एटम का न्यूक्लियर मॉडल इसने स्टैब्लिश कर दिया था, जिसके बाद एक बेसिक क्वांटम थ्योरी बनी हाइड्रोजन एटम की, जिसे नील बोहर ने 1913 में दिया। और दूसरी ही तरफ जो कॉन्सेप्ट था एंटी पार्टिकल्स का वो इंट्रोड्यूस किया गया जा रहा था पॉल डिराक के तरफ से 1930 में, और ये कन्फर्म हुआ 2 साल बाद कि जो एक्सपेरिमेंट है डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन बाय कार्ल एडन, कि बाद में कन्फर्म किया गया कि जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने करा था। फिजिक्स जो है वो एक बेसिक डिसिप्लिन है किसमें, एक नेचुरल साइंस की कैटेगरी में जो बहुत सारे अदर डिसिप्लिन से बात करती है जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये फिजिक्स जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है नेचर। इस फिजिक्स वर्ड का मतलब है नेचर। जो इसकी संस्कृत है फिजिक्स वर्ड की वो इक्विवेलेंट है भौतिकी से। जो संस्कृत अगर हम कहें फिजिक्स वर्ड को संस्कृत में हम क्या कह सकते हैं, वो भौतिकी हम कह सकते हैं। भौतिकी हिंदी में अगर हम इंग्लिश में भौतिकी का मतलब देखें तो वो है स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। एक प्रिसाइज डेफिनेशन अगर हम इस डिसिप्लिन की देना चाहें तो वो ब्रॉडली पॉसिबल नहीं है। हम उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते कि फिजिक्स की जो स्टडी है, जो उसके बेसिक लॉज है नेचर के और जो मैनिफेस्टेशन है वो हम अब तक भी डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम ब्रॉडली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो फिजिक्स है, जो स्कोप है फिजिक्स का वो बहुत ब्रीफली हम आगे पढ़ेंगे। अब हम टू प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टू प्रिंसिपल्स थ्रस्ट जो है फिजिक्स में, यूनिफिकेशन और रिडक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम कोशिश करते हैं कि हम सारे ड्राइवर्स फार्मूला को, फिजिक्स के सारे फिनोमेना को समझ सकें। कुछ ही कॉन्सेप्ट में, कुछ फ्यू कॉन्सेप्ट्स में हम इन सबको समझ सकें, कुछ फ्यू कॉन्सेप्ट में हम सारे लॉज को समझ सकें। तो जो ये हमारा इफोर्ट है फिजिकल वर्ल्ड को देखना, एक मैनिफेस्टेशन किसी यूनिवर्सल लॉ की तरह इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो सेम लॉ, जैसे जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो न्यूटन ने दिया था वो हमें कितने सारे लॉज बता सकता है। वो हमें बताता है हमें बताता है एक एप्पल का ज़मीन पे गिरना, मून का मोशन हमारे अर्थ के आसपास क्यों होता है,
मोशन दो प्लैनेट का सन के आसपास क्यों होता है। और जैसे अगर हम देखें बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो मैक्सवेल ने दिया था, वो हमें बताता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना। जो अटेम्प्ट है ये कि हम एक साथ बहुत सारे फंडामेंटल फिनोमेनास को बता सके, वो उसका मतलब होता है यूनिफिकेशन। कि मतलब यूनिफिकेशन क्या कहना चाह रहा है हमें, कि आप बहुत सारे फिजिक्स के फिनोमेना को एक फ्यू कॉन्सेप्ट और फ्यू लॉज में चार लॉ बनाओ, 5 लॉ बनाओ, पर वे जो 5 लॉ हैं आपके, वे पूरे फिजिक्स को एक जगह बांध दे, खत्म कर दे पूरे फिजिक्स को, ऐसे लॉ बनाओ जो रिलेटेड इफोर्ट है। और उसी तरह हमने एक और कोशिश करी कुछ बनाने की, कि हम एक ऐसा इफोर्ट बनाना चाह रहे थे जिसमें हम हर चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ सकें। जैसे अगर हमें हमारे ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो पहले हम अपना मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो पहले हम माउथ से शुरू करते हैं, फिर हम बकल कैविटी, फिर फूड पाइप, फिर स्टोमेटा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हर पार्ट की स्टडी लेते हैं। तो रिडक्शनिस्ट क्या है कि किसी एक बड़ी चीज़ को पढ़ने के लिए, बड़ी चीज़ को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो और फिर उसे पढ़ो, वो होता है आपका रिडक्शंस, और ये फिजिक्स का हार्ट होता है। जैसे जो सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, ये डेवलप हुआ था 19th सेंचुरी में। ये किससे डील कर रहा है, ये बल्क सिस्टम से डील कर रहा है। किस तरह, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में, जैसे टेम्परेचर, फिर इंटरनल एनर्जीज ने बताई, फिर एंट्रोपी बताई। सब्सिक्वेंटली जो सब्जेक्ट है काइनेटिक थ्योरी, और जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये इंटरप्रेटेड है इनकी क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर हम इनके मॉलिक्यूलर कांस्टेंट्स की प्रॉपर्टी देखें ऑफ द बल्क सिस्टम। और कुछ ऐसे ही पर्टिकुलर में जो टेम्परेचर है वो भी सीन किया गया है कि वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सिस्टम के इक्वल होता है। तो रिडक्शन और यूनिफिकेशन में हम क्या करना चाहते हैं, हम यूनिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक ही चीज़ से समझना चाहते हैं, और वहीं हम रिडक्शन में बहुत सारी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में समझना चाहते हैं। तो ये थे फिजिक्स के 2 बेसिक लॉस जो हमें जानने थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, जो मैं आपको इस लेक्चर में नहीं पढ़ाऊंगी। ये टॉपिक पढ़ने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।